इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस कहानी का किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता हो तो वो केवल एक संयोग मात्र है। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि माता पिता के सम्मान और मानवीय मूल्यों का महत्व समझाया जा सके। कृपया इस वीडियो को गलत दृष्टिकोण से ना देखें और इसे किसी की वास्तविक जिंदगी से ना जोड़ें। यूं ही एक दिन ब्रजेश अपनी दोस्त दीपिका के चेंबर में बैठा था। बाहर हल्की धूप थी और अंदर चाय की खुशबू फैल रही थी। दीपिका ने चाय मंगवाई और बातों ही बातों में अपनी एक करीबी दोस्त की परेशानी का जिक्र छेड़ दिया। ब्रजेश ने ध्यान से पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास इसका हल मौजूद है। चाय खत्म होते होते दीपिका के चेहरे पर सुकून साफ झलकने लगा। उसे यकीन हो गया था कि उसकी दोस्त की मुश्किल अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कुछ दिन बाद एक शाम ब्रजेश अपने दोस्त अनिमेश के साथ घर पर चाय पी रहा था। बातचीत के दौरान ब्रजेश ने दीपिका की दोस्त की परेशानी का जिक्र कर दिया। अनिमेश ने चाय का कप रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले मुझे उससे मिला दो, फिर देखना, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। तुम्हें आगे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ब्रजेश को काम से मतलब था, नियत से नहीं। उसने बिना ज्यादा सोचे अनिमेश को हाँ कह दी। कुछ ही दिनों बाद मोनिका, जो दीपिका की दोस्त थी, ब्रजेश से मिली। उसकी आंखों में आत्मसम्मान और मजबूरी दोनों साफ झलक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, घर की हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाऊं, घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। ब्रजेश ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसके दोस्त ने हाल ही में एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की है, जहां टेलीकॉलर की जरूरत है। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत का वादा जरूर था। मोनिका ने कहा कि वो घर वालों से बात करके जवाब देगी। उधर अनिमेश बेचैन होने लगा। एक दिन उसने ब्रजेश से कहा, तुमने मिलने का वादा किया था, कब मिलवा रहे हो? सोमवार को आखिरकार ब्रजेश ने अनिमेश और मोनिका की मुलाकात करवा दी। बस उसी दिन से सब कुछ बदलने लगा। मोनिका से मिलने का अनिमेश का अंदाज कुछ ऐसा था कि हर मुलाकात के बाद वो किसी न किसी बहाने अगली मुलाकात की वजह ढूंढ लेता। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं, बातें लंबी होने लगी और रिश्तों के मायने बदलने लगे। जो मोनिका कभी ब्रजेश की खास दोस्त हुआ करती थी, अब वही मोनिका उससे दूरी बनाने लगी। ब्रजेश को ये सब चुभता था, लेकिन वो खामोश रहा। कभी कभी जब मोनिका को जरूरत होती, वो फिर ब्रजेश के करीब आ जाती और ब्रजेश, जो उसे दिल से चाहने लगा था, हर बार खुद को समझा लेता। वक्त के साथ सच्चाई और उलझती गई। अनिमेश और ब्रजेश दोनों के दिल में मोनिका के लिए मोहब्बत पनप चुकी थी। फर्क बस इतना था कि अनिमेश शादी का सपना देख रहा था और ब्रजेश दोस्ती की सीमा में रहकर प्यार निभा रहा था। फिर आया अनिमेश का जन्मदिन। अनिमेश ने खास तौर पर दीपिका और ब्रजेश को बुलाया और जोर देकर कहा कि मैं मोनिका को भी साथ लाएं। उस दिन के बाद से न जाने क्या जहर अनिमेश के दिल में घुल गया। उसने अपने जिगरी दोस्त ब्रजेश को शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया और एक दिन बिना कोई वजह बताए उसने ब्रजेश से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। इधर जिंदगी के किसी और कोने में सत्येंद्र और शिखा की कहानी चल रही थी। सत्येंद्र एक मिडिल क्लास परिवार से था। 8वीं के बाद पढ़ाई जारी रखना उसके लिए सपना बन चुका था। पिता ने मुश्किल हालात के बावजूद कहा, तू पढ़ाई कर, हम किसी तरह इंतजाम कर लेंगे। सत्येंद्र ने शहर के पास कॉलेज में दाखिला लिया और पूरे मन से पढ़ाई में जुट गया। वहीं उसकी क्लास में शिखा थी, खूबसूरत, निडर और भावुक। वो अक्सर सत्येंद्र को चुपचाप देखा करती, लेकिन सत्येंद्र को इसका एहसास तक नहीं था। एक दिन क्लास में शिखा गलती से बैठी रह गई और टीचर की डांट खानी पड़ी। उस दिन क्लास के बाद शिखा ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सत्येंद्र बिना कुछ कहे चला गया। शिखा का मजाक बना, उसका दिल टूट गया। लेकिन अगले दिन हालात बदल गए। जब सत्येंद्र की मां की बीमारी की बात पता चली, शिखा का गुस्सा पिघल गया। अगले दिन उसने फिर हाथ बढ़ाया और इस बार सत्येंद्र ने भी। दोस्ती प्यार में बदल गई। लंच बॉक्स, इंतजार, मुलाकातें, सब कुछ जैसे सपना बन गया। लेकिन सपने ज्यादा देर नहीं टिकते। गर्मी की छुट्टियों के बाद सत्येंद्र को खबर मिली, शिखा की शादी अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन से हो चुकी है। इतना सुनते ही सत्येंद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने बीता हुआ हर लम्हा घूमने लगा और कहानी यहीं एक सवाल छोड़कर थम गई। दोस्ती, प्यार, शक, कुर्बानी और नियति को एक ही बिंदु पर ला देता है। सत्येंद्र जिस दिन जमीन पर गिरा था, उसी दिन उसकी जिंदगी भी 2 हिस्सों में टूट गई थी। एक हिस्सा शिखा की यादों का, दूसरा हिस्सा जिंदा रहने की मजबूरी का। कई दिनों तक वो कॉलेज नहीं गया। माँ की बीमारी, दिल का दर्द और भविष्य का डर सब मिलकर उसे अंदर से खोखला कर चुके थे। इसी बीच उसे एक दिन अपने एक दूर के रिश्तेदार के जरिए एक कॉल सेंटर की नौकरी मिल गई।
तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन पेट भरने और माँ की दवाइयों के लिए काफी थी। उधर मोनिका भी उसी कॉल सेंटर में नई नई नौकरी पर लगी थी। एक दिन कॉल फ्लोर पर सत्येंद्र और मोनिका की नजरें टकराईं। दोनों अजनबी थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक ही दर्द था। धीरे धीरे बातें होने लगी, दर्द पहचान बन गया और पहचान दोस्ती। सत्येंद्र ने मोनिका को शिखा की कहानी सुनाई। मोनिका ने सत्येंद्र को ब्रजेश और अनिमेश के बीच टूटे रिश्ते की सच्चाई बताई। दोनों ने महसूस किया कि हर कहानी में धोखा जानबूझकर नहीं दिया जाता, कई बार हालात मजबूर कर देते हैं। इधर ब्रजेश की जिंदगी। अनिमेश से रिश्ता टूटने के बाद ब्रजेश अंदर से टूट चुका था। उसने मोनिका से भी दूरी बना ली ताकि किसी की जिंदगी और न बिगड़े, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनिमेश का प्यार अब जहर बन चुका है। अनिमेश को शक था कि पहले ब्रजेश, अब कोई और उसके और मोनिका के बीच में आ रहा है। जब उसे पता चला कि मोनिका एक कॉल सेंटर में काम कर रही है और वहाँ किसी लड़के के काफी करीब है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात ऑफिस से लौटते समय मोनिका का पीछा किया गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तू मेरी थी, मेरी ही रहेगी। मोनिका डर के मारे चीख पड़ी। सत्येंद्र वहीं पास में था। उसने आवाज सुनी और बिना सोचे आगे बढ़ गया। अंधेरे में हाथापाई हुई, एक धक्का और अनिमेश सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। अनिमेश जिंदा था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। सच सामने आया। अस्पताल में ब्रजेश पहुंचा। मोनिका रो रही थी। सत्येंद्र खामोश खड़ा था। होश में आते ही अनिमेश ने कमजोर आवाज में कहा, गलती मेरी थी, मोहब्बत नहीं, मालिकाना हक समझ बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ब्रजेश ने पहली बार सच में मोनिका को आजाद किया और मोनिका ने पहली बार समझा कि सच्चा प्यार पाने से नहीं, छोड़ देने से साबित होता है। अंत या नई शुरुआत। अनिमेश जिंदगी की सबसे बड़ी सजा भुगत रहा था, अपने किए का पछतावा। ब्रजेश ने शहर छोड़ दिया बिना किसी शिकायत के। मोनिका ने नौकरी जारी रखी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी। सत्येंद्र को कुछ महीनों बाद अमेरिका से एक ईमेल मिला, शिखा का। उसने लिखा था, मैंने शादी जरूर की, लेकिन दिल आज भी वही है। शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तुम मेरी सबसे खूबसूरत सच्चाई रहोगे। सत्येंद्र ने ईमेल बंद किया और पहली बार मुस्कुराया। कुछ रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं और कुछ मुकद्दर बनाकर टूट जाते हैं, मगर हर टूटन किसी न किसी को जीना सिखा जाती है। आज फिर इतनी देर हो गई, अभी तक नितेश घर नहीं आया। नितेश की मम्मी ने चिंता भरी आवाज में बहू सोनिया से पूछा। सोनिया ने हमेशा की तरह चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाकर जवाब दिया, किसी काम में फंस गए होंगे मम्मी, वरना नितेश जी तो जल्दी आ जाते हैं। मम्मी ने गहरी सांस ली। अरे छोड़ो, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है कि मेरा बेटा रोज कितनी देर से घर आता है। सोनिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखें भर आईं। आज तो उन्हें जल्दी आना था, आज मेरा करवा चौथ है, सुबह ही बताया था मैंने। फिर खुद को समझाते हुए मन ही मन बोली, कोई बात नहीं, जब आएंगे तब पूछ लूंगी। वैसे भी उनका इंतजार करना अब मेरी आदत बन चुका है। घड़ी की सुइयां 12 की ओर बढ़ रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? नितेश की आवाज में थकान से ज्यादा बेरुखी थी। कुछ नहीं जी, बस आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? सोनिया ने बहुत धीरे से कहा, सुबह बताया था ना, आज करवा चौथ है। ओह हाँ, याद आया। फिर बेरुखी से बोला, बहुत भूख लगी है, खाना ले आओ। सोनिया रसोई में चली गई। उसी वक्त नितेश का मोबाइल बजा। फोन देखते ही वो बाहर निकल गया। हाँ, क्या हुआ? उधर से शिवांगी की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम यहाँ रुकने वाले थे आज, लेकिन तुम चले गए क्योंकि सोनिया का करवा चौथ था ना? ऐसी बात नहीं है। नितेश ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सोनिया से नहीं। मम्मी की जिद पर शादी की थी, वरना आज मेरी पत्नी तुम होती। शिवांगी चुप हो गई। नितेश ने बात खत्म करते हुए कहा, जानू, बहुत रात हो गई है, सुबह बात करते हैं। अंदर से सोनिया की आवाज आई, नितेश जी, खाना तैयार है। नितेश जल्दी जल्दी खाना खाकर कमरे में चला गया। ये सब नितेश की मम्मी देख रही थी। वो गुस्से में बेटे के कमरे में पहुंची। तुझे जरा भी शर्म है? पूरे दिन बहू भूखी प्यासी रही, घर का काम किया, व्रत रखा, और तूने उसे पानी तक नहीं पिलाया। तू खुशकिस्मत है कि तुझे सोनिया जैसी पत्नी मिली है। आजकल ऐसी औरतें किस्मत वालों को मिलती हैं, और तू उसकी कद्र ही नहीं करता। मम्मी की आवाज कांप रही थी। अभी जा, बहू को पानी पिला और उसका व्रत पूरा कर, वरना याद रख, मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। नितेश डर गया। सॉरी मम्मी, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। वो सोनिया के पास गया। सॉरी सोनिया, मैं भूल गया था। आओ मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ, फिर तुम कुछ खा लेना। नितेश के ये शब्द सुनते ही सोनिया की सारी थकान मिट गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। आज नितेश जी कितने प्यार से बात कर रहे हैं। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन सोनिया नहीं जानती थी
ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक नाटक था। नितेश का दिल कहीं और धड़कता था और सोनिया, वो सिर्फ एक व्रत, एक जिम्मेदारी और एक मजबूरी बनकर रह गई थी। सबसे खतरनाक धोखा वही होता है जो प्यार का मुखौटा पहनकर हर रोज निभाया जाए।